तीसरी जो कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं नेटवर्कर। अगर आप एज अ नेटवर्कर इस बिजनेस में आए हैं तो आगे अभी जो भी पूरा प्रेजेंटेशन या जो भी मैं आने वाले टाइम के अंदर जो भी डिस्कशन करने वाला हूं नेक्स्ट 40-45 मिनट्स, वो डिस्कशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप कोई भी एक जगह पर अच्छे से शांति से, जहां पे नेटवर्क अच्छा आता हो, जहां पे डिस्टरबेंस नहीं हो, वैसी जगह पर हेडफोन डाल के और नोटपैड और पेन हो तो साथ में वो भी ले लीजिएगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो रहेगी वो नोट करते जाइएगा, ताकि आपको फिर आने वाले टाइम में ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए वो काम में आएगा। राइट? सो जैसे मैंने कहा कि इस बिजनेस के अंदर हम एज अ नेटवर्कर जब आएंगे तो हमें उसका सिंपल और क्लियर कारण है कि हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये बिजनेस को बिल्ड करना है और इस बिजनेस से बहुत सारे हमें पैसे कमाना है। हमारे जो सपने हैं हमें क्या करना होगा इस बिजनेस के अंदर वो जानना बहुत जरूरी है। राइट? एक स्टेप बिजनेस को शुरू करना, प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करना। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर भी कर दिया है, आपको प्रोडक्ट्स पहुंच गया है या पहुंचने वाला है। हमारी दो बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स है, 3,500 में 5,000 के प्रोडक्ट ने ये दोनों में से कोई एक ऑफर का सिलेक्ट कर लिया होगा और आपने उस तरह से ऑर्डर करके प्रोडक्ट्स या तो आपने घर पे पहुंच गए होंगे तो आपने यूज करना शुरू कर दिया होगा, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो कुछ दिनों के अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो ये स्टेप तो आपने ऑलरेडी कर दिया है। अब बात आती है व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या करना है मुझे। राइट? तो दोस्तों जैसे यहां पर जो लिखा हुआ है टाइम फॉर चेंज, हमें बहुत सारा बदलाव हमारे अंदर लाना है, हमारी सोच में लाना है, हमारे काम करने के तरीके में लाना है। दोस्तों चेंज के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपने देखा होगा पहले हम फोन ही इस्तेमाल नहीं करते थे, अब हम फोन इस्तेमाल करते हैं। बाद में स्मार्टफोन नहीं आते थे, अब हम स्मार्टफोन ले लिए हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, अभी सोशल मीडिया में आप देखो बूढ़े से बूढ़े, बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी, कोई अनपढ़ व्यक्ति जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, वो लोग भी आज सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। राइट? मुझे बहुत ही हैरानगी होती है कि मेरे पापा है वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, मेरे ससुर जी है वो फेसबुक भी यूज करते हैं। राइट? सो इससे ये क्लियर होता है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमको बदलाव लाना जरूरी होता है। उसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि पहले के समय के अंदर लोग अलग तरह का पहरवेश पहनते थे, कपड़े पहनते थे। आज हमारा कपड़े पहनने का तरीका भी बदल गया है। राइट? तो ये क्या साबित करता है कि हमने हमारे अंदर बहुत सारा बदलाव लाया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे कि एक एग्जांपल, बहुत पहले एक नॉर्मल सा सादा सा फोन हुआ करता था, उसके बाद थोड़ा सा स्मार्टफोन आया जो आपको व्हाइट कलर का जो डिब्बा दिखता है, उसके बाद पेजर आया, कॉर्डलेस आया, उसके बाद अभी स्मार्टफोन, आईपैड्स और टैबलेट्स वगैरह आज आ गए हैं। क्या हुआ? समय के साथ में हमको बदलाव करना पड़ा, समय के साथ आपने ये भी देखा होगा कि समय के साथ जो नहीं बदलता है दोस्तों, उसका क्या हशर होता है, ये भी आप भली भांति जानते होंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल है। पहले एक नॉर्मल मार्केट भरा करती थी, उसके अंदर जाके हम शॉपिंग करते थे। उसके बाद क्या आ गया? सुपरमार्केट्स आ गए, बड़े बड़े स्टोर्स आ गए। उसके बाद क्या आ गया? मॉल्स आ गए, और बाद में अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करना भी शुरू कर दिए हैं दोस्तों। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे जो चेंज होता है वो बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, एडॉप्ट करना पड़ता है। और जो लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एडॉप्ट नहीं करते हैं, समय के साथ में नहीं चलते हैं, नहीं बदलते हैं, उसके हशर भी अच्छे नहीं होते हैं। राइट? सो जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, नोकिया फोन की बहुत सारे टाइम हम बात करते हैं। नोकिया फोन ने समय के साथ में बदलाव नहीं किया। इंडिया में एक टाइम पे 80% मार्केट शेयर उसका हुआ करता था,
आज दोस्तों मुश्किल से 3% 4% मार्केट शेयर नोकिया का हमारे देश के अंदर रह गया है। एक समय था जब सबसे बेस्ट गाड़ियां लाइक एम्बेसडर कहा जाता था, हिंदुस्तान मोटर्स को कहा जाता था। आज वो हमें कहीं पर भी दिखता नहीं है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ और एग्जांपल्स आपके पास होंगे जिसके अंदर आपने ये महसूस किया होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम नहीं बदलेंगे या लोग नहीं बदले हैं तो फिर समय ने उसको ही बदल दिया है, बदलाव ने उसको ही बदल दिया है। जैसे यहाँ पे एक स्लाइड है दोस्तों, राइट? पहले हमारी जरूरतें ज्यादा नहीं थी। हम एक देखिए, आपको आपने देखा होगा एक आदि मानव के हिसाब से यहाँ पर एक फोटो डाला हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे समय बदलता गया, हम बदलते गए। इंडस्ट्रियल युग का शुरुआत हुआ। ये क्या क्या प्रूफ करता है? ये यही प्रूफ करता है कि हम बदल रहे हैं, समय बदल रहा है और युग बदल रहे हैं, वैसे हमको बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको ये भी पता होगा कि अभी फिलहाल ये डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल एरा चल रहा है, और जिसके तहत हमें सबको इस एरा को एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो जो हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज कदम रख चुके हैं, ये भी क्या है? एक डिजिटल मार्केटिंग है, एक डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग है, राइट? सो इसके तहत हम जहां पर भी है, जैसे भी है, हम फोन के तहत, फोन के इस्तेमाल से, फोन के अंदर बटन दबा के, फोन के अंदर इस तरह के वेबिनार्स लेके हम ये बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं और हमारे सपने, हमारे परिवार के सपने पूरे करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके साथ साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पीएम साहब जो आज हमें कहते हैं कि हमें लोकल को ही वोकल बनाना है, हमें लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदने हैं और हमें उसी का प्रचार करना है। तो जिसके तहत दोस्तों हम जो नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जुड़ चुके हैं, वो कंपनी हम सबको पता है, इंडियन कंपनी है, प्रोडक्ट्स इंडियन है। हम खुद घर पे इंडियन कंपनी के इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ में उसी प्रोडक्ट का, उसी बिजनेस का हम प्रचार भी करेंगे। तो मुझे बहुत फक्र महसूस होता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आज हम एक इंडियन कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हम सबको पता है दोस्तों, ये पहली ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिन्होंने 20 साल का एक बहुत बड़ा अंतराल आज उन्होंने अचीव किया है, काटा है। 20 साल डायरेक्ट सेलिंग में किसी और इंडियन कंपनी को अब तक नहीं हुआ है, सिर्फ नेटसर्फ को ही 20 साल हो चुका है। दूसरा एक अचीवमेंट जो नेटसर्फ ने किया वो ये है कि पहली ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये बनी है जो अमेरिका के अंदर में भी लॉन्च हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, यहां पर नेटसर्फ के कुछ अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग कंपनी के माध्यम से, अलग अलग, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि उनका डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है जिसके अंदर 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख कंज्यूमर्स और डायरेक्ट सेलर्स आज नेटसर्फ के अंदर जुड़ चुके हैं। खुद के मैन्युफैक्चर यूनिट, जिसके तहत खुद के ही मैन्युफैक्चर यूनिट के अंदर अपने खुद के ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के साथ में और टीम के साथ में यहां पर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट, तो इस तरह से नेटसर्फ का बहुत सारा अलग अलग काम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, शायद लॉकडाउन के पहले ऑफ कोर्स हमें लगता था कि यार हमारी जो जॉब है, हमारा जो बिजनेस है बहुत बढ़िया है और इसमें कभी भी जिंदगी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत भी हमें इफेक्ट नहीं आने वाला है, हम बहुत अच्छे से इस बिजनेस या उस जॉब के अंदर आगे ही बढ़ने वाले हैं और हमें कभी भी कुछ होने नहीं वाला है।
सो इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना महामारी ने एक चीज तो बता दी है हमें कि आज सबके सब बिजनेसेस ठप पड़े हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों को अप्रेजल नहीं मिला है और बहुत सारे लोगों को जॉब सैलरी जो है वो कट के आ रही है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हूं, काफी सालों से हूं। मेरे बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं, इस वेबिनार को भी अटेंड कर रहे हैं, वो भी शायद इस बिजनेस के अंदर, मतलब मेरे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग दूसरे कोई अलग अलग बिजनेस करते होंगे। ये सब लोगों को भी आई एम श्योर कि 100 रुपए की भी आमदनी पिछले 2 महीने के अंदर नहीं हुई होगी इस लॉकडाउन के चलते हुए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे यहां पर बताया हुआ है, आज एयरलाइंस बंद है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद है, होटल्स बंद है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इंडस्ट्रीज बंद है। मतलब हर चीज, हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री, सब कुछ आज बंद पड़ा हुआ है। दूसरी बात है, ये बंद है, ठीक है, हमें सबको मालूम है ये बंद है, लेकिन शायद हमको ये नहीं पता है कि आने वाले महीनों में या आने वाले कुछ साल तक इसका इफेक्ट रहने वाला है। इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है और आने वाले समय में भी और ज्यादा वो स्लो डाउन होने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, मैंने आपको कहा, आप देखिए ना, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, आप टेलीकॉम ले लीजिए, ऑयल, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, आईटी, फिल्म इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, टूरिज्म, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, हर एक इंडस्ट्री का ग्राफ आज नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभी यहां पर 2020 के अंदर हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और जिसके चलते हमने नेटसर्फ बिजनेस की शुरुआत की। हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करने का डिसीजन लिया। ये आपके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा के अंदर एक नया इतिहास लिखेंगे और इसके इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से, नेटसर्फ के माध्यम से हम बहुत आगे, बहुत बड़ा टर्नओवर, बहुत बढ़िया चेक और बहुत अच्छी इनकम पाने वाले हैं। जैसे यहां पर जब अप्रैल महीना था, अप्रैल महीने के अंदर पूरा का पूरा लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, हम सबको पता है। उसके बावजूद भी नेटसर्फ का 12 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस हुआ था। ये 12 करोड़ 90 लाख का बिजनेस अप्रैल साइकिल 2 का था। अप्रैल साइकिल 1 को भी अगर मैं इसके अंदर ऐड करूं तो ये बिजनेस 15 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ था। उसकी दो वजह थी, एक, कंपनी ने समय के हिसाब से अपने आप को बदला था और दूसरा उसका वजह था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसमें 90% प्रोडक्ट जो है वो एसेंशियल कैटेगरीज के अंदर आते हैं। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई है, कंफर्म हो गई है कि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आएगी, आने वाले कोई भी साल में, ऑफ कोर्स हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वैसी कोई सिचुएशन ना आए, लेकिन वैसी सिचुएशन आ भी जाएगी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटसर्फ बिजनेस, हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स, एसेंशियल सर्विसेज, ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट्स हम खरीदते ही रहेंगे। पूरे दुनिया, मतलब जो हमारे देश के अंदर जितने लोग हैं या दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको ये प्रोडक्ट्स लगने ही वाले हैं, जिसकी वजह से हमारा और नेटसर्फ का टर्नओवर जो है वो कभी भी कम नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अप्रैल महीने का ही कुछ डेटा आपके सामने है दोस्तों। 23,000 नए लोग ज्वाइन हुए थे, 57,000 गेस्ट को हमने कवर किए थे, 18,000 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को चेक मिला था। अलग अलग वेबिनार्स, जैसे गेस्ट वेबिनार्स हो गया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वेबिनार्स हो गए, एफडीएम जैसे जो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं उस तरह की ट्रेनिंग हो गई। वैसे 225 से भी ज्यादा गेस्ट वेबिनार हुए थे। 14 लोगों को कैप लगी थी फ्रेंड्स। मैं ये आशा करता हूं कि आप सब लोगों को कैप क्या है वो पता है। कैप मतलब 15 दिन का इस अप्रैल की सेकंड साइकिल के अंदर आया था। उसके साथ में 6 नए प्रोडक्ट्स
कंपनी ने इसी लॉकडाउन के अंदर में लॉन्च किए और 75 मिशन कैप अचीवर्स बने दोस्तों। आप सोचिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो नेटसर्फ ने कायम किया अप्रैल के सेकंड साइकिल में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थोड़ी बहुत नेटसर्फ के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। जो कंपनी के अंदर हम काम करते हैं उसके अंदर हमें पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये हमारे देश की सबसे बेहतरीन और सबसे अव्वल कंपनी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो नेटसर्फ टेक्निकली स्ट्रांग है, सॉफ्टवेयर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए या उनकी रिसर्च लैब हो गई, ये सभी जो चीजें हैं उसके अंदर नेटसर्फ बहुत आगे का सोच के चलता है और वो अपग्रेडेशन करते ही चला जाता है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉफ्टवेयर के मामले में फ्रेंड्स, शायद इंडिया में तो नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर सॉफ्टवेयर के मामले में नेटसर्फ से बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं हो सकती है। राइट, आपने देखा जो भी हमारे फोन एप्स है, फोन एप्स में हम हर चीज हम नए डिस्ट्रीब्यूटर्स का लॉगिन भी कर सकते हैं, हम हमारा टर्नओवर भी चेक कर सकते हैं, हम ऑर्डर्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं। राइट, तो ये जो डिजिटल युग है, ये डिजिटल एरा है, उसके साथ में चलने वाली ये कंपनी है, आगे का सोचने वाली ये कंपनी है। और जो सॉफ्टवेयर कंपनी का जो डिजाइन हुआ है, जिसके तहत हमारा नेटवर्किंग बिल्ड होता है, जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो अलग अलग ऑफर्स हम उसी सॉफ्टवेयर के अंदर इनबिल्ड करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 100% ट्रांसपेरेंसी, ऑफ कोर्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। इजी टू यूज, यस। जो एप्स है हमारे, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने किसी ने भी ये नेटसर्फ का ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो तो प्लीज आप इस ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है, वो ऑप्शंस क्या है, कैसे इस्तेमाल करने हैं, वो आपके जो स्पॉन्सर है, आपके जो सीनियर है, उससे आप जरूर उसके बारे में ट्रेनिंग लेके उसको सीख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां पर जैसे मैंने कहा, हम हमेशा कंपनी अपना सॉफ्टवेयर हो गया या उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गया, उनको अपग्रेड करते जाते हैं। नेटसर्फ का खुद का तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ही, लेकिन उसको उन्होंने ऐसा अपग्रेड किया है, वो पूरा ऑटोमेटेड प्लांट है। पुणे, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खुद की R&D लैब्स हैं। राइट, ये हमें ऑफ कोर्स पहले भी जब आपने गेस्ट वेबिनार अटेंड किया होगा तभी भी आपको इस बात का जिक्र किया ही होगा स्पीकर ने। आज मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो खुद की R&D टीम के तहत डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, और जो लैब है जहां पे अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग सैंपलिंग्स होते हैं, और उसके बाद कंपनी मतलब कस्टमर्स के डिमांड और नीड्स के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने इस बिजनेस की अभी शुरुआत की है। कंपनी विजनरी है, विजन बहुत अच्छा है कंपनी का। जैसे मैंने कहा 20 साल कंपनी को हो चुके हैं, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लीगल बेस बहुत ही स्ट्रांग है और विजनरी कंपनी है। दूर दृष्टि जो है वो कंपनी के अंदर। लॉकडाउन में कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, फोन ऐप कंपनी ने आज से 3 साल पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। उनको पता था कि आने वाले समय के अंदर क्या डिमांड आने वाली है, क्या बदलाव आने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सॉरी लास्ट में जाइएगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये सब हमें पता ही है। और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स जो जैसे इस मंथ में 6 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, वैसे हर महीने, हर 3 महीने में हमें नए नए प्रोडक्ट्स मिलते ही चले जाएंगे।
रेडी टू लॉन्च आईपीओ, ये भी एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। आगे जाके कंपनी पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी। और ट्रूली इंडियन एमएनसी, बिकॉज आने वाले कुछ सालों के अंदर और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर नेटसर्फ लॉन्च होने वाली है, राइट? तो दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो इनकम है, वो हमको हमारे देश से तो आने ही वाले हैं, लेकिन बहुत सारे दूसरे देशों से भी आने वाली है। सो आप इस चीजों के लिए तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोडक्ट पोटेंशियल, हमें आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने कहा एसेंशियल प्रोडक्ट्स है। इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरीज में लोग बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ये सभी लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स कवर कर लेते हैं। जो 60 प्रोडक्ट्स आज हमारे पास है, वो प्रोडक्ट्स में ये सभी प्रकार के लोग जो है वो इसको यूज भी कर सकते हैं और इसके अंदर बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें इस बिजनेस के अंदर नॉर्मली करना क्या होता है, ये एक हमें सवाल होता है। सो हमें इस बिजनेस के अंदर सबसे पहले ये जो बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उसको इस्तेमाल करना है और साथ साथ में ये प्रोडक्ट्स हमें लोगों को रेकमेंड करना है। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इस बिजनेस के अंदर हमें पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करना है। जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट में कहीं से भी लाते थे, शायद वो आजू बाजू की कोई रिटेल शॉप से लाते थे या फिर सुपरमार्केट से लाते थे, वही प्रोडक्ट्स हमें अब वहां से ना लाते हुए नेटसर्फ से लेना है, जहां पर क्वालिटी की गारंटी है, रिजल्ट की गारंटी है, राइट? और साथ साथ में यहां पर हमें डिस्काउंट भी बहुत बेहतरीन मिलता है। सो एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, पोटेंशियल क्या है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम जो जॉब करते हैं जहां पर या जहां पर बिजनेस करते हैं, वहां पर पोटेंशियल ना होते हुए भी हम काफी सालों से लगे हुए हैं और शायद जिंदगी भर लगे रहने वाले हैं। तो हमें हमेशा जो भी काम हम कर रहे हैं वहां पर पोटेंशियल को देखना, समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, 50 करोड़ फैमिलीज अगर है जो महीने का 100 रुपए का एक डेंटल पेस्ट यूज करते हैं किसी भी ब्रांड का, हम सिर्फ आपको पोटेंशियल समझाना चाहते हैं। 50 करोड़ फैमिली का 100 रुपए के हिसाब से महीने का 5,000 करोड़ का टर्नओवर तो सिर्फ टूथपेस्ट से ही आएगा। तो ऐसे हमारे पास 60 प्रोडक्ट्स हैं। आप सोचिए, ये जो 60 प्रोडक्ट्स और ये जो इतने सारे एसेंशियल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का हजारों नहीं लाखों करोड़ का टर्नओवर आज हमारे देश में और पूरी दुनिया में आ रहा है। तो हमें उसमें से नेटसर्फ का कितना टर्नओवर होगा वो एक बहुत अच्छी बात है, और उसमें से हमारा खुद का, हमारी टीम का कितना टर्नओवर होगा वो भी हमें समझना है, वो विजन रखना है और उस विजन से हमें काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों, आपका एक सवाल होगा कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है मार्केट में, हमें बहुत सारे अलग अलग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे और साथ साथ में हमें खुद को भी ये सवाल आएगा कि यही बिजनेस क्यों, नेटसर्फ ही क्यों। तो यहां पर ये जो 7 रीजंस है कि हमें नेटसर्फ ही क्यों करना चाहिए, आप मार्केट की कोई भी कंपनी, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप स्टडी करोगे या जो भी लोगों को आप मिलोगे, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप मिलोगे, उसको आप ये 7 पॉइंट्स जरूर बताना, ये 7 यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जरूर बताना जो नेटसर्फ के अंदर है। एंड मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस है जो नेटसर्फ के अंदर है, वो उस कंपनी के अंदर, बाकी की जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है उसके अंदर नहीं है। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट कंपनी है। दोस्तों, ऐसी कौन सी कंपनी है जो किसी की भी इनकम शो करती है? आप पूरे देश में किसी भी डायरेक्ट सेलर, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर इनकम देख सकते हो। दोस्तों, ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको
कौन से रीजन से कितना टर्नओवर आया, कौन से सिटी से कितना टर्नओवर आया, और पूरे 15 दिन में, पूरे महीने में नेटसर्फ का कितना टर्नओवर हुआ, वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको ऐप के जरिए दे देती है, राइट? इतना ट्रांसपेरेंसी नॉर्मली कंपनीज नहीं रखती है। दूसरा है नो मैंडेटरी रीपर्चेस। मैंने आपको पहले भी कहा, इस बिजनेस के अंदर हमें बिल्कुल ही कंपल्शन नहीं है, कोई कोटा नहीं है कि आपको इतना प्रोडक्ट्स, इतने रुपए का प्रोडक्ट्स खरीदना ही पड़ेगा। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में 2000, 5000, 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आपको हर महीने कंपलसरी खरीदने पड़ते हैं। और कुछ कंपनीज में तो ऐसा है कि आपको जितना चेक आएगा उसका सर्टेन परसेंटेज, मतलब 10% या 5% या 15%, उतना प्रोडक्ट्स आपको खरीदना ही पड़ेगा, राइट? तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशन होती है। कुछ कंपनीज ऐसी है जहां पर यह कहा जाता है कि आपका अगर चेक बनेगा, जो नेटवर्क कमीशन का आपका चेक बनेगा, उसके अंदर में आप अगर वो चेक आप पाना चाहते हो, वो इनकम अगर आप लेना चाहते हो, तो आपको मैंडेटरी रीपर्चेस करना पड़ेगा। रीपर्चेस नहीं करोगे तो आपको चेक भी नहीं मिलेगा, राइट? तीसरा पॉइंट है यूनिक बिजनेस प्लान। 2 वजह से यूनिक बिजनेस प्लान है। पहला, यहां पर सीधा सीधा आपका रूपी वैल्यू का टर्नओवर जो है, नेट टर्नओवर, जीएसटी निकाल के जो नेट टर्नओवर होता है, वो दोनों साइड से मैच किया जाता है और आपको उसका कमीशन दे दिया जाता है। दोस्तों, ज्यादातर कंपनी के अंदर, ज्यादातर ऑलमोस्ट सभी कंपनी के अंदर पीवीबीवी सिस्टम है। मतलब आप 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो तो उसका बीवी जो रहेगा वो 60 रुपया गिना, पता नहीं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको नेट रुपी का कैलकुलेशन करके, मैचिंग करके आपको पैसा आता है। दूसरा, ये बाइनरी प्लान है। हमको सिर्फ 2 ही लाइंस इस बिजनेस के अंदर चलानी होती है, 2 ही लेग्स चलाने होते हैं। और कभी कभी शायद हमारे जो स्पॉन्सर है या उनके जो सीनियर्स है, उनके पास ज्यादा लोग ज्वाइन होता है, तो वो कहां आते हैं? हमारे नीचे कहीं ना कहीं वो लोग ज्वाइन होते चलते हैं, राइट? तो इसके अंदर सभी लोगों को एक दूसरे का बेनिफिट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस यूनिक बिजनेस प्लान के अंदर वो है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। फ्रेंड्स, जो भी टर्नओवर आपका एक्सेस में रहेगा एक लाइन में, वो टर्नओवर आपका नेक्स्ट साइकिल के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये एक बहुत ही यूनिक चीज है जो नेटसर्फ ने अपने प्लान के अंदर रखी हुई है। चौथा जो है, नो डिमोशन आफ्टर प्रमोशन। मतलब एक बार आप 3% से शुरुआत करते हैं, फिर आप 4%, 5%, 6% तक आप हाईएस्ट कमीशन लेवल तक जा सकते हैं। सो जब आप 6% पे भी पहुंचेंगे, उसके बाद ये जो परसेंटेज है, ये जो लेवल्स है, वो क्यूमुलेटिव इनकम के आधार पे हमने डिजाइन किए हुए, कंपनी ने डिजाइन किए हुए। समझो आप 6% पे पहुंच गए हो, आपकी 10 लाख रुपए की इनकम जब हो जाती है, तब आप 6% पे पहुंचते हो। मैं एक बार वो स्टेप बता देना चाहता हूं। आप जब शुरू करते हो, आपकी जो नेटवर्क कमीशन इनकम होती है वो 3% होती है। आप 50,000 की क्यूमुलेटिव इनकम पे पहुंच जाते हो, तो ये जो कमीशन है वो 4% हो जाता है। जब आपकी 2 लाख रुपए की इनकम हो जाती है क्यूमुलेटिव इनकम, तब ये 5% हो जाता है। और जब आप 10 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाते हो, तब ये 6% हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप कोई भी कहां पर भी पहुंच गए, 4%, 5% और 6%, उसके बाद आपका टर्नओवर कम आया, ज्यादा आया, नहीं आया, कुछ भी हुआ, बट आपको वो जो परसेंटेज है वो वापस रिड्यूस नहीं होते हैं। एक बहुत ही यूनिक चीज है फ्रेंड्स, जो नेटसर्फ के अंदर ही है। पांचवी चीज है इंक्रीजिंग कमीशन स्ट्रक्चर। इंक्रीजिंग कमीशन स्ट्रक्चर मतलब नॉर्मली ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे आपका परसेंटेज कम होते जाता है। उसके हिसाब से आपकी हजारों लोगों की टीम बन जाती है, लाखों करोड़ों रुपए का आपका टर्नओवर आ जाता है, तभी आपको चंद हजार या 1 का 2 लाख रुपए मुश्किल से मिल पाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ा, वैसे वैसे आपका परसेंटेज कमीशन का जो है वो कम होते गया। सो नेटसर्फ एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसके अंदर हमारा लेवल कितना भी बढ़ जाए, रहते हैं।
विच इज अगेन एक बहुत अच्छा पॉइंट है। छठा जो पॉइंट है वो है जनरेशन कमीशन दोस्तों, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जुड़ते जाते हैं, कहां पर भी जुड़ते, राइट, उसका पूरा का पूरा जो हिसाब है, जो कैलकुलेशन है, वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर रहता है, राइट। आपको कहां पर भी आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ेंगे, उसका आपको 5% डायरेक्ट सेल आएगा, और टर्नओवर कमीशन भी कितने भी नीचे किसी भी डेप्थ के अंदर कोई भी कहां पर भी ज्वाइन हो जाए पूरे इंडिया में, उसका भी आपको कमीशन आएगा। सातवां पॉइंट है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान नॉर्मली आज तक मैंने जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बारे में सुना है, उसमें एक भी ऐसी कंपनी नहीं है फ्रेंड्स की जिसके अंदर फैमिली प्रोटेक्शन प्लान है। तो ये 7 यूनिक पॉइंट्स है जो हमें बाकी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से डिफरेंशिएट करती है, या हमें हम लोग अलग उभर के आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो नेटसर्फ में जैसे हमारा जो स्लोगन है, यहां पर हमें सेहत भी मिलती है, बरकत भी मिलती है, और मुस्कुराहट भी मिलती है। सेहत क्यों? ऑफ कोर्स हमारे नेचुरामोर रेंज के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे, ऑफ कोर्स हमारी सेहत बनी रहेगी। बरकत, हम नेटसर्फ का जो मैंने आपको 7 यूनिक ऐसी खूबी बताई जो और कंपनी के अंदर नहीं है, उस खूबी के कारण हम एक रीजनेबल मेहनत करके एक बहुत अच्छे मुकाम पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, तो हमारी बरकत भी हो गई। और जब सेहत है, बरकत है, तो ऑफ कोर्स दोस्तों मुस्कुराहट जो है वो बाय डिफॉल्ट आती है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साथ साथ में यहां पर आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों के हाथ जुड़े हुए हैं, उसका मतलब है कि यहाँ पर एक टीम वर्क है, हम सब साथ में मिलके आगे बढ़ते हैं। आप इस जर्नी के अंदर अकेले नहीं हैं। नॉर्मली जो जॉब या जो बिजनेस हम करते हैं, या कभी भी कोई नई जॉब हम लेते हैं या नया बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में सपोर्ट करने के लिए नहीं होते हैं। इनफैक्ट लोग टांग खींचने के लिए रहते हैं, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हम काम करते हैं, नेटसर्फ के अंदर अगर हम काम करेंगे, तो हमें क्या क्या सबसे बेहतरीन चीजें मिलेगी, क्या क्या हमें बेनिफिट होंगे, आप थोड़ा सा इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो हमारे 7 पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर टाइम लिवरेज होता है फ्रेंड्स। मतलब पहले आप अकेले होते हैं, उसके बाद में आपकी टीम में लोग आते हैं, कहीं 100 लोग हो जाते हैं, कहीं 1000 लोग हो जाते हैं। सब लोग मिलके इस बिजनेस के अंदर काम करते हैं। कोई 1 घंटा देता है, कोई 2 घंटा देता है, कोई 3 घंटा देता है। तो आपके शुरू में आप अकेले अगर 2 घंटे डाल रहे हो, तो आपका 2 घंटे का काम होता है। फिर आपकी टीम के माध्यम से वो कहीं 100 या कोई कहीं 1000 घंटे का काम हो जाता है। और इसके माध्यम से हमें पैसे जो है, इनकम जो है, वो अगर कभी हम काम ना करें, कम काम करें, तो भी वो इनकम आते रहती है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी वो बताऊंगा। चॉइस ऑफ पीपल यू विश टू वर्क विथ। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, और जिसमें से हम हमारे जैसे ड्रीमर्स, विजनरी लीडर्स लोगों के साथ जुड़ के उन लोगों के साथ हम काम करते हैं। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई रिस्क नहीं है। रिटर्न्स बहुत ज्यादा, बहुत हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के अंदर भी हम रिटर्न्स ले सकते हैं। पार्ट टाइम या फुल टाइम आप कैसे भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, उसको आपको ऑफ कोर्स बंद करने की जरूरत नहीं है। विन विन बिजनेस, मतलब आप आपकी टीम में आपके नीचे जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उसको हेल्प करोगे इनकम बनाने के लिए, उनके ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए अगर आप हेल्प करोगे, तो आपके जो ड्रीम्स है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। फ्रेंड्स, ये बिजनेस के अंदर बहुत ही अलग अलग उम्र के लोग आते हैं, बहुत ही अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड, या कोई मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, अलग अलग लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सब लोगों को एक मतलब जीरो से ही शुरू करना होता है और बाद में हीरो बनना होता है। तो आप ये बिजनेस के अंदर देखोगे कि प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ है, वो प्लेटफॉर्म आपको इक्वल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। जबकि
हमारे जॉब में, बिजनेस में क्या होता है, हमारे एजुकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको सैलरी मिलती है या इनकम मिलती है। हाई डिमांड, पीपल वांट मोर, एक पैसिव इनकम है फ्रेंड्स। ये जो यहाँ पर हम जो एक बार काम कर लेंगे, उसके बाद जो इनकम आएगी वो आपको हमेशा आएगी और बढ़ती मात्रा में ही आएगी, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइम लिवरेज की जो मैंने आपको बात कही, जैसे अभी हम हमारी जॉब के अंदर या बिजनेस के अंदर हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, अगर 10 घंटे के हिसाब से हम देखते हैं तो हफ्ते के 60 घंटे होते हैं। जो मिलता है 50 काम, तो 50 वीक के अगर आप 60-60 घंटे देखोगे तो ये 3000 घंटे हो जाते हैं एक साल में। हम पूरी जिंदगी में नॉर्मली 40 साल काम करते हैं ऑन एन एवरेज। अगर 40 साल के हिसाब से 3000 हर साल का जो आपका टाइम हुआ, तो उसके हिसाब से हम पूरी जिंदगी में 1,20,000 घंटे काम करते हैं, राइट? तो हमें जो इनकम आती है, हमारी जो सेविंग होती है, हम जो भी कुछ बना पाए हैं, वो सिर्फ 1,20,000 घंटे के हिसाब से ही बना पाए हैं। जबकि यहाँ पर नेटसर्फ के अंदर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि 2000 लोगों की आपकी अगर टीम बन जाती है, अगर सब लोग 1 घंटा रोज का देते हैं, तो ये जो 1,20,000 घंटा आपकी पूरी जिंदगी में आपने काम किया था, उतना काम नेटसर्फ के अंदर सिर्फ 2 महीने में हो जाता है, 60 दिन के अंदर हो जाता है फ्रेंड्स। तो इससे आपको ये बात भली भांति क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पर हम नेटसर्फ के अंदर बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम समय के अंदर कमा सकते हैं, एज कंपेयर टू अवर जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये दोस्तों, ये जो एन ग्राफ है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। एन ग्राफ के अंदर आप जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो, रेड जो मार्क है वो आपका एफर्ट्स का मार्क है, राइट साइड में जो मार्क है वो आपका इनकम का मार्क है। पहला साल, पहले साल में या पहले कुछ चंद हफ्ते या महीने, जिसके अंदर मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, एफर्ट्स ज्यादा लगाने होंगे, क्योंकि आप अकेले हैं। आप अकेले 2-3 घंटे 4 घंटे नेटसर्फ के अंदर दे रहे हैं। आप देखिए, छोटा सा आपकी राइट साइड में जो एरो है, आपको थोड़ी सी इनकम होगी। दूसरे साल में आप देखिए, आपके एफर्ट्स कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं और आपकी इनकम जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। उतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तीसरा साल आप देखिए, तीसरे साल के अंदर आपके एफर्ट्स कंपैरेटिवली एफर्ट्स और इनकम 50-50% हो जाती है। आप तीसरे साल तक ऐसे मुकाम पे आ जाओगे कि जहां पे आपके एफर्ट्स के साथ में आपको बहुत अच्छी इनकम, एक डिसेंट इनकम जो है वो आने लगती है। चौथा साल मैंने एग्जांपल के लिए यहां पर कंसीडर किया हुआ है। चौथे साल में आप देखोगे आपका जो एफर्ट्स है वो बहुत कम हो गया और आपकी इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। पांचवा साल, जहां पर आप नहीं के बराबर एफर्ट्स लगाते, मतलब पांचवें साल के अंदर फ्रेंड्स, आप आपको जब भी मन हुआ, जिसके साथ जितना समय काम करना चाहे उतना आप काम करेंगे। आपके इनकम जो है वो इनकम आप देखिए बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो इसको हम एन ग्राफ कहते हैं। ये आपको हमेशा आपके जहन में रखना है, आपके ध्यान में रखना है, राइट? सो आप सभी लोगों की इस बिजनेस के अंदर शुरुआत है। हम सही तरीके से समझ के, सीख के, एफर्ट्स लगाते जाएंगे और हमारी इनकम जो है वो धीरे 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 करके बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां पर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले एक बार इनकम के बारे में बताया था, आपको अलग अलग जो परसेंटेज है, कमीशन परसेंटेज, उसके बारे में बताया था। यहाँ पर जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आप बिगिनर कहे जाते हो। उसके बाद आप देखिए, आपकी 25,000 की क्यूमुलेटिव इनकम होती है, आपका लाइडिंग स्टार का लेवल कहा जाता है। उस तरह से एक एक पायदान आप इस बिजनेस के अंदर चढ़ते चले जाते हो और जब आप लास्ट पायदान यहाँ पर जो दिखाई गई है, CMD प्लस क्लब में पहुंच जाते हो, जब आपकी 50 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। बट आपको जो फोकस करना है सबसे पहले, वो करना है 50,000 की क्यूमुलेटिव इनकम के ऊपर। वो आपका पहला पड़ाव रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम जो है वो 4% हो जाती है। एक और तरीका है हमें हमारी इनकम को 4% करने का, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा पड़ाव आपको रखना पड़ेगा ऑप्स क्लब, जहां पे आपकी क्यूमुलेटिव इनकम आप जल्दी से जल्दी 2 लाख रुपया कर दीजिए ताकि आप 5% कमीशन इनकम में चले जाए। और एक बार आप गोल्ड क्लब अचीव कर लेते हैं जहां पे आपकी क्यूमुलेटिव 10 लाख की इनकम हो जाएगी, फिर आप 6% के कमीशन ब्रैकेट में चले जाओगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों यहाँ पर आपको टर्नओवर कैसे आता है, तो सेल्फ रिपर्चेज आप करेंगे उसका भी आपको टर्नओवर आएगा। प्लीज आप आगे 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 चलते रहिए। आपकी टीम के अंदर आप लोगों को ज्वाइन करते जाएंगे, वो लोग जो परचेस करेंगे उसके ऊपर भी आपको टर्नओवर आएगा, राइट। तो यहां पर आपकी टीम 1 या टीम 2 पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी कोई भी बंदा जुड़ेगा, वहां से जो भी वो रिपर्चेस करेगा, आया आप खुद अपने लिए रिपर्चेस करेंगे, उसकी आपको टर्नओवर इनकम आती चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहां पे है नेटसर्फ ने कुछ टूल्स बनाए हुए हैं जिसे हम पाथ फाइंडर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक एक टूल के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर काम करना है, और जो नेटसर्फ के जितने भी टूल्स हैं वो टूल्स आपको एक के बाद एक अचीव करने हैं, और आपकी एक एक पायदान आप देखोगे, आप चढ़ते चले जाओगे, और हम हमारी जो आखिरी पायदान है वहां तक भी पहुंच जाएंगे। तो जो भी लोग आप इस बिजनेस के अंदर अभी शुरुआत किए हैं, आपका जो पहला पायदान होगा वो होगा आप राइजिंग स्टार बनो। फ्रेंड्स, मैंने जो आपको इसके पहले की स्लाइड में कहा था कि 50,000 की इनकम आप क्रॉस करोगे, उसके बाद आपका 3% में से 4% कमीशन आने लगता है। जब आप राइजिंग स्टार बनते हो, 5 लोगों को आप पर्सनली स्पॉन्सर कर देते हो, तो आपको 50,000 तक का इनकम का राह देखने की जरूरत नहीं है। आपको 17 लाख रुपए का जो टर्नओवर है वो कंपनी को देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 5 लोगों को इस बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर करो, उसको आप मास्टर डायरेक्ट सेलर बनाओ, मतलब कि उसको जो 3,500 में 5,000 रुपए के जो प्रोडक्ट्स है वो वाली ऑफर दिलाओ कम से कम, तो आपका तकरीबन 15,000 के टर्नओवर के अंदर ही आप राइजिंग स्टार बन जाते हो। उसी तरह से उसके बाद में अस्मिता है, मतलब क्लब अस्मिता और क्लब सक्षम का जो लेवल है, जिसके अंदर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है। उसके बाद में क्लब नेटसर्फ है, फास्ट ट्रैक है। उस तरह से आपको ये जो पूरे जितने भी पाथ फाइंडर्स है, वो हर एक पाथ फाइंडर्स को एक के बाद एक वो अचीव करते जाना है, और एक एक पायदान आपको आगे बढ़ते जाना है। ना सिर्फ आपको, आपको ध्यान रहे, आपकी टीम के अंदर भी आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एक एक पायदान वो कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे वो राइजिंग स्टार बन सकते हैं, कैसे वो सक्षम या अस्मिता लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बन सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपकी टीम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के लेवल्स अचीव कराओगे, तो आपका तो ऑटोमेटिकली लेवल अचीव हो जाएगा, जिसको हम क्रायोजेनिक सिस्टम या क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने राइजिंग स्टार की आपको ऑलरेडी बात कर दी है, आप नॉर्मली यहां पर पहले जो 10 लोगों को लॉगिन करने पर ये राइजिंग स्टार हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर इस लॉकडाउन के चलते हुए हम 5 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, फिर भी हम राइजिंग स्टार बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी दोस्तों ये लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं कि हमें राइजिंग स्टार बनना है, हमें इस बिजनेस में नेटवर्क बढ़ाना है, और हमें इस बिजनेस के अंदर करियर बनाना है, हमारे और हमारे फैमिली की ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। तो हमें इसके अंदर फिर करना क्या पड़ेगा? यस, हमने यहां तक समझ लिया, कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, राइट, प्लान बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। तो अभी हमें करना क्या है? तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर 4 बेसिक्स, जो किसी भी बिजनेस के अंदर कुछ बेसिक्स होते हैं। हम एक इमारत भी जब बनती है तो उसका जो बेस कितना मजबूत है, उसके ऊपर वो इमारत की जो ऊपर के जो फ्लोर्स है वो हम बनाते हैं। तो उसी तरह से आपका ये जो बिजनेस है, और हमें हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर या नेटसर्फ बिजनेस के अंदर जो बेसिक्स है, उसे हम कहते हैं 4 बेसिक्स। ये 4 बेसिक्स आप जितना अच्छे से सीखोगे, जितना अच्छे से करोगे, और जितना अच्छे से लोगों को सिखाओगे और कराओगे, उतना ही जल्दी से
आपका टीम बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, चेक्स बढ़ेंगे और ड्रीम्स फुलफिल होंगे, राइट? तो ये 4 बेसिक्स क्या है? 4 बेसिक्स के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नॉर्मली हमें ये बिजनेस की लोगों से बात करनी पड़ेगी। लोगों को पता नहीं है कि आपने ये बिजनेस शुरू किया है, लोगों को ये भी नहीं पता है कि इसके प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया है, प्लान इतना बढ़िया है, कंपनी इतना बढ़िया है, तो हमें लोगों को बताना तो पड़ेगा। तो हम किसको बताएंगे? सबसे पहले हमें वो देखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, हम हमारे रिलेटिव्स को बताएंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे, नेबर्स को बताएंगे, कलीग्स को बताएंगे, और हमारे सोशल सर्कल में कुछ लोग हैं तो उनको भी हम इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, राइट? तो शुरू कहां से करें? बताना शुरू कहां से करें? बताने के बाद क्या करें वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोस्तों ये इस बिजनेस के अंदर, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगर सबसे बड़ी कोई देन हमें मिली है तो वो मिली है ये जूम वीडियो वेबिनार्स, राइट? हम पहले ट्रेडिशनल तरीके से, ट्रेडिशनल माइंड से और सोच से बिजनेस करते थे जब तक ये लॉकडाउन नहीं था, कोरोना नहीं था। एक दूसरे के घर पे जाते थे या बड़े बड़े मीटिंग्स या सेमिनार्स होते थे, वहां पे लोगों को बुलाते थे और इस बिजनेस की बात करते थे। लेकिन अभी आप देखिए, ये जो कुछ 50-60 लोग यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, ये सब लोग अलग अलग सिटी से जुड़े हुए हैं। मैं भावनगर में बैठा हुआ हूँ, कुछ लोग मुंबई में हैं, कुछ लोग लखनऊ में हैं, कुछ लोग अहमदाबाद में हैं, कुछ लोग सूरत से हैं, राइट? कुछ लोग आई गेस और अलग अलग सिटी से, इस यहाँ पर गुवाहाटी से हैं, यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये हम कैसे जुड़ पाए हैं? ऑफ कोर्स जूम वीडियो वेबिनार के थ्रू जुड़ पाए हैं। सो हमें हमेशा जूम वीडियो वेबिनार के अंदर लगे रहना है। 4 अलग अलग प्रकार के वेबिनार्स होते हैं। एक गेस्ट वेबिनार होते हैं जहां पर आप आपके नए लोगों को जोड़ोगे। एक एफडीएम होती है जो आज मैं कंडक्ट कर रहा हूं, जहां पे, जिसको हम फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट कहते हैं। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस के अंदर आ जाते हैं उसको हम कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में और कॉन्फिडेंस देते हैं, और आगे क्या क्या आपको करना है उसके बारे में उनको ट्रेनिंग देते हैं, राइट? उसके बाद होता है हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के जूम वेबिनार, जिसमें हमारे जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट के ट्रेनर्स होते हैं जो हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं। चौथा होता है हमारे कुछ लीडरशिप या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वो कभी कभी होते हैं, राइट? तो इस तरह से 4 तरह के हमारे जूम वीडियो वेबिनार्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें, जैसे मैंने आपको जो 4 बेसिक के बारे में बात किया, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो राइजिंग स्टार बनना है, 3,000 का नेट टर्नओवर आएगा आपका, 5 लोगों को आप स्पॉन्सर करोगे, 15,000 का टर्नओवर आएगा, उसका 5% आपको डायरेक्ट सेल आएगा और 3% आपको कमीशन, नेटवर्क कमीशन आएगा। ये दोनों मिला के आपकी 1100 रुपए का चेक भी आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट, नीचे जो अमाउंट है आपका अप्रोक्सीमेटली 1100 रुपए का चेक निकलेगा। ये राइजिंग स्टार का बेनिफिट है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट इज नेक्स्ट? जैसे मैंने कहा ना कि करना क्या, कैसे करना, किससे बात करना, कैसी बात करना, उसके लिए होता है 4 बेसिक्स। तो 4 बेसिक्स के अंदर क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले आप 2 तरह के लिस्ट बनाओगे। पहला लिस्ट आपका बनेगा आपके ड्रीम्स या गोल्स का लिस्ट। दोस्तों, ये ड्रीम्स या गोल्स का लिस्ट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म आपके ड्रीम्स लिखने हैं, उसके ऊपर आप डेट डाल दोगे, वो आपका गोल बन जाएगा, ठीक है? इस बिजनेस में अगर आपको कोई चीज मोटिवेट करेगी या आपके पूंछ में जो आग लगाने का काम करेगी, पेट्रोल छिड़कने का जो काम करेगी, जो इंजन को भगाने का काम करेगी, राइट, वो होता है आपका ड्रीम या तो गोल, ठीक है? अगर ये ड्रीम या तो गोल आपने लिख लिए, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, राइट? वो 500, 1000, 5000 रुपए के भी हो सकते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ के भी हो सकते हैं, राइट? दूसरा उसमें लिस्ट होगा आपका गेस्ट या कॉन्टेक्ट्स का लिस्ट। जो मैंने आपको कहा, हमारे कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, उनका आपको लिस्ट बनाना है। पहले फेज में आप सिर्फ 4-4 लोगों का लिस्ट बनाइए, बहुत बड़ा लिस्ट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो होगा जो गेस्ट है, जिसका आपने लिस्ट बनाया है, उनको आपको कांटेक्ट करके इनवाइट करना है हमारा गेस्ट वेबिनार अटेंड करने के लिए।
गेस्ट वेबिनार के अंदर उसको स्टेप 3 आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में कोई ना कोई एक स्पीकर इंफॉर्मेशन देगा। तो तीसरा आपका स्टेप आएगा, उनको आपको गेस्ट वेबिनार के अंदर ज्वाइन करा के इंफॉर्मेशन दिलानी है। और चौथा आपका स्टेप आएगा, आपको फॉलो अप करना है, फॉलो अप करके उनको शुरुआत करानी है। मतलब कैसे लॉग इन करना है, लॉग इन करने के लिए आपको क्या लगेगा, लॉग इन करने के बाद आप कौन सा ऑफर सिलेक्ट करना चाहेंगे, कौन से प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, और उसके बाद ये जो 4 बेसिक्स यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जो मैंने अभी आपको समझाए, वही 4 बेसिक्स आपको उन लोगों को समझाने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसी तरह से ये 4 बेसिक्स हम बार बार लगातार करते रहेंगे, करवाते रहेंगे, और हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्लब अस्मिता, क्लब सक्षम के बारे में बता दिया है। हमेशा एक स्टेप आगे का सोचिए, हमेशा एक स्टेप आगे का सोचिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पहला स्टेप राइजिंग स्टार है तो आप राइजिंग स्टार ही बन सकते हैं। आप राइजिंग स्टार के साथ साथ में भी क्लब सक्षम या क्लब अस्मिता लेवल 1 या लेवल 2 भी अचीव कर सकते हैं। जैसे हमारी टीम के अंदर कार्तिक है, मंजुनाथ है, इन्होंने अपना राइजिंग स्टार और लेवल 1 क्लब सक्षम ये दोनों एक साथ में ही अचीव कर लिया था। उन्होंने ये दोनों ही लेवल्स 15 दिन के अंदर अचीव कर लिए थे। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फ्रेंड्स, बेनिफिट यस, अगर आप लेवल 1 अचीव करते हैं, आपके लेफ्ट और राइट में 20-20 हजार का टर्नओवर हो जाता है। मतलब मैंने जो कहा था ना, क्रायोजेनिक इंजन, आप आपके नीचे 2 लोगों को लेफ्ट और राइट में राइजिंग स्टार बना दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिकली लेवल 1 हो जाएगा। आप आपके नीचे 2 जन को लेफ्ट और राइट में लेवल 1 क्लब सक्षम या अस्मिता कर दीजिए, आपका लेवल 2 या लेवल 3 हो जाएगा। उस तरह से आपको यहां पर एक के बाद एक के बाद एक लेवल्स अचीव कराते जाने हैं। अगर आप लेवल 1 अचीव करते हैं, आपको 1 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिलेगा, साथ साथ में आपको सर्टिफिकेट और बैच भी मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस तरह से फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा एक यूनिक जो प्रोपोजिशन है वो है फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। यहाँ पर आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मुहैया कराया जाता है। वो फैसिलिटी आपको मिलती है एक बार आप 2 लाख रुपए की जो आपकी इनकम है, क्यूमुलेटिव इनकम, वो क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद कंपनी की तरफ से आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान दिया जाता है। उसके तहत, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उसके तहत आपको क्या मिलता है, और आगे जाइए सर। एक्सीडेंटल डेथ का जो पॉलिसी है वो आपको 2 लाख रुपए का मिलता है। मेडिक्लेम आपको 3 लाख रुपए का मिलता है। और टोटल जो नेचुरल डेथ कवर है वो आपका 2 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का मिलता है। और लॉयल्टी बोनस जो है आपको इस बिजनेस में 10 लाख रुपया मिलता है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको हम कहते हैं फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। नॉमिनेशन फैसिलिटी, यस, यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी हमारे जो गेस्ट वेबिनार के अंदर देखा होगा, यहाँ पर जो आपको रफीक शेख सर दिख रहे हैं, वो जब जिंदा थे तभी तकरीबन उनका 1.25 करोड़ रुपए का क्यूमुलेटिव इनकम हुआ था। कोई मतलब उनका कुछ साल पहले, 6-6.5 साल पहले उनका देहांत हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट जाते जाइएगा। आज उनकी वाइफ को और उनके बेटे को नॉमिनेशन फैसिलिटी के हिसाब से इनकम जा रहा है। आज उनके ऑफ होने के बाद उनकी फैमिली में तकरीबन 11 करोड़ रुपए का इनकम जा चुका है। तो इसको हम कहते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी। मतलब ये बिजनेस बहुत सारे लोग इसके लिए भी करते हैं कि कल हमें कुछ हो जाता है, कल हम काम नहीं कर पाएंगे या इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो भी हमको इस बिजनेस के थ्रू पैसे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो है ये जो मैंने आपको शेख साहब की बात करी थी, जब वो जिंदा थे तकरीबन 1.25 करोड़ का उसका इनकम था। उसका ईयर वाइज इनकम यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। 2007 में उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। कौन से साल में कितनी इनकम उनको आई है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। ये जैसे मैंने बताया, उनकी वाइफ और उनके बेटे को उनके ऑफ होने के बाद तकरीबन 11 करोड़ 13 लाख रुपए जा चुके हैं। टोटल इनको ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक की इनकम जो है, क्यूमुलेटिव इनकम उनके घर पे जा चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कौन से रीजन से उनका कितना बिजनेस आया था वो भी दिखाया हुआ है। राइट, हाँ, ठीक है।
नाउ जैसे कि हमारे पास ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। सो यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को मैं एंड करना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ क्लोजिंग कैसे करना है वो दिखाया गया है। प्रोडक्ट वाइज जिसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उनको बिजनेस वाइज प्लान दिखा के आप इसका क्लोजिंग कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ओके। बट मेन जो था यहाँ पर, आपको जो 4 बेसिक्स है वो 4 बेसिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है। वो आप सीखिए, समझिए, करिए और कराइए। आपका बिजनेस आगे बढ़ता ही चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि मैंने और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा हो चुका है। ठीक है। सो इसके साथ में आप थोड़ा बहुत आपका जो नॉलेज है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए रमेश भाई। आपको अपना खुद का नॉलेज भी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आगे जाइए, और आगे जाइए प्लीज। जैसे मैं हम लोग कुछ लोगों का यहाँ पर कुछ लोगों को रेकमेंड करते हैं, कुछ बुक्स रेकमेंड करते हैं। और आगे जाइए। अपना इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। और आगे जाइए प्लीज, और आगे जाइए। यहां पर यस, ये जो किताब है, जैसे कि व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन, रेडी स्ट्रैंड का ये बुक है। हमारे अच्छी क्वालिटी के फूड सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या फायदा कर सकते हैं। अगर हम फिट है उसको लेंगे तो हमें कौन से बीमारी नहीं आएगी, हम कैसे फिट रहेंगे। और अगर कोई बीमार व्यक्ति वो लेता है तो उसको वो बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी, उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। 21st सेंचुरी बिजनेस रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा हुआ बुक है। उसके अंदर उन्होंने 21st सेंचुरी में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए और वो बिजनेस के लिए बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर या बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तीसरा किताब है, आपको नेटसर्फ में सक्सेसफुल होना है तो वे टू सक्सेस हमारे पास एक किताब है जो भी हिंदी में अवेलेबल है। आने वाले टाइम में वो इंग्लिश में भी आ जाएगी, जिसके अंदर नेटसर्फ के अंदर हमको एग्जैक्टली क्या करना है वो सब कुछ आपको उस किताब से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, एक साइड से आप अपना खुद का नॉलेज बढ़ाते हैं, अलग अलग किताब पढ़ के पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, अच्छी सोच के लिए आपको बड़ी सोच का बड़ा जादू और द सीक्रेट बुक है उसको पढ़ना चाहिए। आप आपका नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जैसे ही बढ़ाएंगे उसके साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस बिलीफ बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस बिलीफ सेल्फ इमेज अगर बढ़ेगा तो आप जब मार्केट में लोगों से बात करेंगे तो लोग आपकी बातों में, आपकी आंखों में वो विश्वास देखेंगे और वो भरोसा करेंगे कि यस, ये बंदे के साथ जुड़ के उनके सपने तो पूरे हो गए, मेरे सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। उस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और हम इस बिजनेस में एक के बाद एक पायदान को अचीव करते चले जाएंगे और हम सब लोग, हमारी पूरी टीम का भी और हमारा खुद का भी ड्रीम्स को फुलफिल करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको वेबिनार्स, वीडियोस, बुक्स, लिटरेचर्स, आपके सीनियर के साथ डिस्कशंस, राइट, ये सब आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। लॉकडाउन के अंदर आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है तो उसके अंदर आप ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए। लॉकडाउन के बाद आप सिर्फ बिजनेस ही कर पाओगे, आप अपने आप पे ज्यादा काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी जॉब, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा तो आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिसके तहत हम हमारा खुद का इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं ताकि इस बिजनेस के अंदर हम कम समय के अंदर ज्यादा आगे बढ़ सके। ठीक है। इसके साथ में मैं यहाँ पर मेरा जो प्रेजेंटेशन है, जो मेरा जो वक्तव्य है उसको पूर्ण विराम करते हुए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा इतने पेशेंस से सुना। शायद आपका खाना भी बाकी होगा, मुझे पता नहीं, मेरा भी बाकी है। और ये कार्तिक, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? कार्तिक को अनम्यूट करिए प्लीज। कार्तिक वहां से अनम्यूट कर सकता है? यस कार्तिक। यस, थैंक यू जयेश भाई, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। एकदम डिटेल में आपने एक एक टॉपिक को कवर किया है। इंडिया से काफी सारे स्टेट्स हैं जहाँ से लोग अभी जुड़े हुए हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही बोलकर एंड करना चाहूंगा, समराइज करना चाहूंगा मैं इस प्रेजेंटेशन को, कि इस प्रेजेंटेशन में जितने भी स्लाइड्स आप देख रहे हैं, ये एक एक स्लाइड के पीछे मीनिंग है। तो मेरी और जयेश भाई से सुबह जब बात हो रही थी तो जितने भी नए गेस्ट हमारे साथ जो जुड़े हैं पिछले 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ते में, तो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे ये काम को कैसे किया जाए। तो एफडीएम का जो मतलब है, फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर मीट, इसमें यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनको ये सारा प्रोसेस एकदम डिटेल तरीके से आना चाहिए। और आगे चलकर जब आपका टीम 50 लोग, 100 लोग या 200 लोगों का होगा,
तो इंडिविजुअली सबके साथ फोन पे आप इतना डिटेल नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए आप जितना जल्दी डुप्लीकेट कर पाएंगे, जितने क्लोन्स आप बना पाएंगे, उतना जल्दी इस बिजनेस में आप एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। तो इस प्रेजेंटेशन का यही मकसद था कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिटेल बताया जाए। नेटसर्फ कंपनी उन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अपने आप में अलग क्यों है, उसके बारे में हमको बताना था। इसलिए हमने नेटसर्फ के बारे में आपको काफी डिटेल तरीके से प्रोफाइल दिखाया है। इसके अलावा प्लान्स जो कंपनी के हैं और प्रमोशंस जो कंपनी फिलहाल दे रही है, ये बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से कैसे अलग है और इसका बेनिफिट आप कैसे यूजर्स एज वेल एज नेटवर्कर्स को दे सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। टाइम लिवरेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जयेश सर ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया। जैसे हम लोग 8 से 9 घंटा अपने ऑफिस में रोज काम करते हैं, एक हफ्ते में करीब 60 घंटे का काम करते हैं, और 40 साल में जो हम अचीव कर सकते हैं वो 2 महीने में नेटवर्क के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। तो टाइम लिवरेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है और आपको अपने नेटवर्कर्स को समझाना है। इसके अलावा एन ग्राफ में आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस पे एफर्ट्स है एंड वाई एक्सिस पे इनकम है। तो कम से कम एफर्ट्स में आप मैक्सिमम इनकम कैसे अर्न करेंगे इन 5 इयर्स, वो विजन और वो प्लान आपके पास होना चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपना जो नॉलेज है, आपको जो मेंशन किए हुए बुक्स और वीडियोस हैं उसके थ्रू गेन करना है। बिकॉज जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप अपने डाउनलाइन में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे, और इन टर्न वो जो डाउनलाइन वाले हैं वो अपने नीचे वाले जुड़ने वाले नेटवर्कर्स को नहीं समझा पाएंगे। तो आपका ये मेन रोल यही रहेगा, जो मेरा आज के तारीख में रोल है, कि मेरे साथ जो भी जुड़ रहे हैं उन सबको ये सारा नॉलेज, ये सारा इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम देते रहे, ताकि इन टर्न वो उनके नीचे जुड़ने वाले को ये ट्रांसफर करते रहे। तो विद दैट आई वुड समराइज कि एफडीएम को प्लीज जस्ट लीजिएगा। इसमें अगर आप ऐसा कोई भी डाउट है तो आप अपने अपलाइन में जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है या जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे पूछकर आप समझ लीजिएगा। बाकी हमारे ग्रुप्स में हम लोग ये इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच जयेश भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। 1 घंटा आपने एकदम पेशेंटली, एकदम डिटेल में जैसे एक सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट को सिखा सकते हैं वैसे सिखाया, तो थैंक यू वेरी मच। जयेश भाई वाकई में बहुत बढ़िया मीटिंग लिया, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा मीटिंग रमेश भाई हाँ बोलिए, कोई है? बोलना है? नहीं बस ऐड कर दीजिए चलेगा। ओके, तो हम कल्पेश सर है, कुछ बोलेंगे कल्पेश सर 2 बार? अरे जयेश भाई ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। हाँ वैसे मैं 2 मीटिंग हैंडल कर रहा हूँ, एक ये वाला और एक दूसरा गेस्ट सेमिनार गुजराती में शुरू हुआ, तो ये भी चल रहा है साइड में। राइट सर। तो बहुत ही अच्छा माहिती दिया जयेश भाई ने। अभी कुछ नहीं आगे का बोलना है। थैंक यू वेरी मच। राइट सर। ओके, मैं Thank नए you, sir. लोगों Thank से एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी नए लोग आज सुन रहे हैं जयेश भाई को, बराबर, कि जितने भी हमारे अंदर डाउट्स है, डाउट्स हमारे अंदर एक भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ भी डाउट्स रहता है